आम्हाला पटक पटक के मारणार? दुबे, दुबेलाच मी सांगतो, दुबे मुंबई के समुंदर में दुबे दुबे कर मारेंगे। मैं दुकान ही नहीं स्कूल भी बंद कर दूंगा। राज ठाकरे ने त्रिभाषा फॉर्मूले के जरिए सरकार को चेताया। राज ठाकरे ने कहा, दुबे तुम मुंबई आओ, तुम्हें डुबो डुबो कर मारेंगे। मराठी मुद्दे पर मार्च के बाद मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे मीरा भाईंदर पहुंच गए। राज ठाकरे ने मीरा रोड स्थित मनसा शाखा के उद्घाटन के बाद आयोजित सभा को संबोधित किया। राज ठाकरे ने मीरा भाईंदर के व्यापारियों से पूछा कि वे दुकानें बंद करके कब तक रुकेंगे। इसके साथ ही राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधा। राज ठाकरे ने कहा कि आज ही अन्य स्कूलों में भी मराठी अनिवार्य कर देनी। अगर आपको मराठी नहीं आती तो आपको मुश्किल में डाल दिया जाएगा। वे बेवजह कुछ भी बना रहे हैं। यहाँ के व्यापारियों ने बंद का ऐलान किया था। क्या आपको कान पर चोट लगी? अभी नहीं। अगर आप मुद्दे को समझे बिना किसी राजनीतिक दल के दबाव में इस तरह बंद करने जा रहे हैं तो आपने क्या सोचा? क्या कोई मराठी व्यापारी नहीं है? दुकानें बंद करके आप कब तक रुकेंगे? आपकी दुकानें तभी चलेंगी जब हम कुछ लेंगे। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो शांत रहे, मराठी सीखे। हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ मौज मस्ती करने जा रहे हैं तो महाराष्ट्र को नुकसान होगा। राज ठाकरे ने चेतावनी दी। यह सब इस बात से शुरू हुआ कि पहले से 5वीं तक की हिंदी सीखनी चाहिए। कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम तीसरी हिंदी भाषा अनिवार्य करेंगे। हम करेंगे। अब अगर राज्य सरकार आत्महत्या करना चाहती है तो उन्हें ऐसा करना चाहिए। उस दिन के मार्च के सदमे के कारण फैसला वापस ले लिया गया। महाराष्ट्र से 1ली से 5वीं तक की हिंदी लाने की कोशिश करें। अब दुकानें नहीं बल्कि स्कूल बंद होंगे। आज ही बाकी स्कूलों में मराठी अनिवार्य कर देनी चाहिए, राज ठाकरे ने कहा। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक साक्षात्कार में कहा कि हम महाराष्ट्र में त्रिभाषा फॉर्मूला 100% लागू करेंगे। ये हमारे लिए प्रतिष्ठित का विषय नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, त्रिभाषा फॉर्मूला महाराष्ट्र में लागू होगा। यह 1ली कक्षा से होगा या 5वीं कक्षा से, यह समिति तय करेगी, लेकिन हम महाराष्ट्र में त्रिभाषा फॉर्मूला 100% लागू करेंगे। और मेरे सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि अंग्रेजी को उच्च स्थान पर रखना और भारतीय भाषाओं का विरोध करना उचित नहीं है। मैं भारतीय भाषाओं का विरोध बर्दाश्त नहीं करूंगा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा। डीपी जैन की रिपोर्ट, नैवेद नाउ, सच की आवाज आपके साथ।